गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आपकी 8th यूनिट है क्वाड्रिलेटरल, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेसिक जो है क्वाड्रिलेटरल का वो हम देखते हैं। बेटा क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी फिगर होती है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी फॉर्मेशन जो है वो 4 लाइन सेगमेंट से की जाती है। तो क्वाड्रिलेटरल को आप डिफाइन कर सकते हैं, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल को आप डिफाइन कर सकते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल को आप डिफाइन करेंगे, ए क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द 4 लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसकी फॉर्मेशन जो है वो 4 लाइन सेगमेंट से हो रही है, उसको आप क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं आपके पास। जैसे ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसकी जो चारों साइड्स है वो अनइक्वल है, साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, एंगल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है। और अगर हम अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल कर लेते हैं, अगर हम अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल कर लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे हमने कंडीशन ले ली ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर अपोजिट साइड का एक पेयर बेटा हमने पैरेलल कर दिया तो आपने सिंपल क्वाड्रिलेटरल का नाम यहाँ पे दे दिया ट्रेपीजियम। क्या नाम दे दिया बेटा? ट्रेपीजियम। नेक्स्ट वन, अगर आपने अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल कर दिए ए बी सी डी, यहाँ पे आपने कंडीशन ले ली ए बी इज पैरेलल टू सी डी एज वेल एज बी सी इज पैरेलल टू ए डी। अपोजिट साइड के दोनों पेयर आपने पैरेलल कर दिए, और बेटा अगर अपोजिट साइड के दोनों पेयर अगर आपने पैरेलल कर दिए तो इस फिगर का आपने नाम दिया बेटा पैरेललोग्राम। ठीक है। ये सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगी, इसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल हो गया तो इसको ट्रेपीजियम कह दिया। इसमें अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो इसका नाम क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। नेक्स्ट वन बेटा, यहां से दो चेन चलती हैं। अगर पैरेललोग्राम के एंगल्स जो है वो आपने 90 डिग्री के कर दिए, पैरेललोग्राम के एंगल जो है वो आपने 90 डिग्री के कर दिए, तो ये जो पैरेललोग्राम है ये आपके पास चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर एक पैरेललोग्राम के एंगल आपने 90 के कर दिए, या आप ये कहें एक पैरेललोग्राम एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल है, तब वो फिगर आपके पास क्या बन गई? रेक्टेंगल बन गई। और फिर आपने रेक्टेंगल में चेंजेस किए, रेक्टेंगल में एंगल तो 90 के हो गए, आपने इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल कर दिया, रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स को आपने इक्वल कर दिया। और जब रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स को बेटा आपने इक्वल कर दिया तो जो फिगर आपके पास जनरेट होगी वो फिगर क्या कहलाएगी बेटा? स्क्वायर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर कहलाएगी। तो सबसे पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड का एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, AB जो है वो पैरेलल होता है CD के, AB जो है वो पैरेलल होता है CD के। ठीक है। ट्रेपीजियम की क्या क्या रिजल्ट है हमारे पास? AB जो है वो CD के पैरेलल होता है। इसके साथ साथ बेटा ट्रेपीजियम में अगर आप नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को अटैच करते हैं, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को, सपोज ये इसका मिड पॉइंट है E, ये इसका मिड पॉइंट है F, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को आप अटैच कर देते हैं तो यहाँ पे लाइन आ रही है EF। तो EF लाइन जो है बेटा वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 into A plus B। ये A और B का मतलब आपके पास यहाँ पे पैरेलल साइड से, A और B का मतलब किससे? पैरेलल साइड से। तो EF अगर नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को आप अटैच कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप EF अगर फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला यूज होगा हाफ ऑफ A plus B। ठीक है। और बेटा अगर आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर डायगोनल्स के यानी A को अगर आप अटैच कर रहे हैं, ये E और F हटा दिया आपने, और A को आप इसको B को D से अटैच कर रहे हैं, डायगोनल्स के आपने यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ पे इनको नाम दिया E और F। तो इस कंडीशन में अगर आप EF निकालेंगे तो यहाँ पे बेटा EF निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ A माइनस B। ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है वो आपने पढ़ी रखा है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की जब आप बात करते हो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो है बेटा वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये कुछ ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट वन पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ा जाएगा आपके पास इस यूनिट में।
पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम को आपने अच्छे से पढ़ना है। पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड जो है ना वो इक्वल होती है, AB जो है वो इक्वल होता है CD के, BC है वो इक्वल होता है AD के, पहली कंडीशन। अपोजिट साइड इक्वल होती है, साथ के साथ पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स बेटा इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है, ठीक है। अभी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी बेटा अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। फिर रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम में डिफरेंसेस क्या है, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम में डिफरेंसेस क्या है, जब आप नहीं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंसेस क्या है, जब आप पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल लेते हो, ठीक है, तो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं, यहाँ पे आप AC की बात कर रहे हो, AC और BD की, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं बेटा वो अनइक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। और रेक्टेंगल के केस में जब आप डायगोनल्स की बात करते हो ना, तो रेक्टेंगल की जो डायगोनल है बेटा वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे AC जो है वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा BD के। AC जो है वो इक्वल होगा किसके बेटा, BD, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या हुई, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। सेकंड रिजल्ट, पहला क्या था, पैरेललोग्राम में बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड पैरेलल। नेक्स्ट वन सेकंड क्या था, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की थर्ड प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा जब भी पैरेललोग्राम के अंदर आप डायगोनल लेते हो, ये आपने डायगोनल ले लिया बेटा, डायगोनल लिया है आपने AC और BD, AC और BD। तो पैरेललोग्राम के अंदर बेटा जब भी आप डायगोनल्स लेते हो ना, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो, पैरेललोग्राम में आप कह सकते हो OA है वो इक्वल होगा OC के, और OB जो है वो इक्वल होगा OD के। द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होगी। नेक्स्ट, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता ही है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसमें डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, अभी एक्सप्लेन किया था, डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसमें एंगल जो है रेक्टेंगल में सारे जो एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में जो सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट जो फिगर है आपकी स्फीयर, बेटा स्फीयर में और रेक्टेंगल में क्या चेंजेस आ जाते हैं, स्फीयर और रेक्टेंगल की मोस्टली प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है बेटा, स्फीयर के जब आप डायगोनल लेते हो, स्फीयर के जब आप डायगोनल लेते हो, ये आपने स्फीयर की डायगोनल ले ली, ठीक है, तो स्फीयर के जो डायगोनल होते हैं बेटा वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्फीयर्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। स्फीयर की जब आप डायगोनल लेते हो ना, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर तो आपको पता है रेक्टेंगल में भी होते हैं, लेकिन स्फीयर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। देखो डिफरेंसेस देखते हैं इन फिगर्स में, ठीक है। ट्रेपीजियम सिंपल था, फॉर्मूले बता दिए। ट्रेपीजियम में अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, ठीक है। और EF के लिए आपको दो फॉर्मूले बता दिए। अगर नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट लोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अगर डायगोनल्स के मिड पॉइंट लोगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपको पता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल जो है वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल जो है वो नॉट इक्वल होते हैं, डायगोनल जो है वो नॉट इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल में एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो जाते हैं, और स्क्वायर में क्या होते हैं, एंगल 90 के हो जाते हैं, एज वेल एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। अब देखो इन फिगर्स की फॉर्मूले देखते हैं। जो रोम्बस यहाँ पे पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जब आप बात करते हो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जब आप बात करते हो ना बेटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। यहाँ पे वर्ड यूज किया है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आपने कोई पैरेललोग्राम लिया है, ये आपने पैरेललोग्राम लिया ABCD और यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा बेस क्रॉस हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, AB होगा, बेस यहाँ पे क्या होगा, AB होगा। और अगर परपेंडिकुलर आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा बेस क्रॉस हाइट, ये मान लो AE है,
ई है, तो बेस BC होगा तो हाइट AE होगी। तो कोरस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब ये है कि जो आप बेस लोगे ना परपेंडिकुलर उसके ऊपर होना चाहिए, परपेंडिकुलर उसके ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट रेक्टेंगल का एरिया आपने पढ़ रखा है L × B होता है। रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात करते हैं तो 2 × L + B होता है, ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर। स्क्वायर का एरिया पता है बेटा आपको, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, ठीक है, उनमें इन फिगर्स में क्या क्या कंफ्यूजन होते हैं। सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है डायगोनल कौन-कौन सी फिगर के इक्वल होते हैं, डायगोनल कौन-कौन सी फिगर के इक्वल होते हैं। ट्रेपीजियम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर, ये दोनों ऐसी फिगर हैं जिसमें डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर केवल इन दोनों फिगर्स में डायगोनल इक्वल होते हैं। यहां से एक और चेंज चलती है बेटा, एक दूसरी फिगर आती है रोम्बस, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक दूसरी फिगर आती है रोम्बस, ठीक है। डायगोनल इक्वल्स की बात करें, इक्वलिटी की बात करें तो रोम्बस के भी जो डायगोनल है वो अनइक्वल होते हैं, रोम्बस के भी जो डायगोनल है वो अनइक्वल होते हैं। डायगोनल कौन-कौन सी फिगर के इक्वल होते हैं, केवल रेक्टेंगल और स्क्वायर, केवल इन दोनों फिगर्स के जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स परपेंडिकुलर किस-किस फिगर के होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो बेटा रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस और स्क्वायर ये दोनों ऐसी फिगर है जिसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। रोम्बस और स्क्वायर, इन फिगर्स में से रोम्बस और स्क्वायर ऐसी फिगर है जिसके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। डायगोनल किस-किस के इक्वल होते हैं, इक्वलिटी की अगर बात करें, इक्वलिटी की अगर बात करें तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो डायगोनल है वो इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो रोम्बस और स्क्वायर इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर की अगर बात करें, अब देखो इन फिगर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल फिगर थी, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करके हमने ट्रेपीजियम बनाया, ट्रेपीजियम में चेंजेस करके पैरेललोग्राम बनाया। तो कोई भी फिगर है वो पैरेललोग्राम कब बनी बेटा, कोई भी फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम कब बना, जब वो ट्रेपीजियम बन चुका था। सिंपल क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपीजियम बना, ट्रेपीजियम से पैरेललोग्राम बना, फिर पैरेललोग्राम में हमने चेंजेस करके क्या बनाया, रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल में चेंजेस करके हमने क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो स्क्वायर तक कोई भी फिगर पहुंची है, कोई भी फिगर स्क्वायर बनी है तो कब बनी है, किसी भी फिगर ने मॉडिफाई होना स्टार्ट किया, पहले ट्रेपीजियम बना, फिर पैरेललोग्राम बना, फिर रेक्टेंगल बना, फिर स्क्वायर बना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी फिगर्स हैं, ट्रेपीजियम की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आप स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया बेटा। यहाँ पे देखो पहले फिगर ट्रेपीजियम बनी, ट्रेपीजियम से पैरेललोग्राम बना, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो आप पढ़ते आ रहे हो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप पैरेललोग्राम पे भी अप्लाई कर सकते हो, रेक्टेंगल पे भी अप्लाई कर सकते हो, स्क्वायर पे भी अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला है वो आप पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस सभी पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारी फिगर बाद में बनी है, कोई भी फिगर पहले ट्रेपीजियम बनी है। समझ में आया। ऐसे पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप पढ़ते हो, बेस क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है, इसके पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप अगली फिगर पे अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ गया। बाद वाली फिगर्स जो है, आगे जो फिगर बन रही है, पीछे वाली फिगर के सारे फॉर्मूले आप उस पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि कोई भी फिगर बाद में तब बन रही है तो वो पहले कुछ बन चुकी होती है। रेक्टेंगल कब बना, जब पैरेललोग्राम बन चुका था। तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले आप उसके रेक्टेंगल पे अप्लाई कर सकते हो, रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है वो आप स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये रोम्बस है, रोम्बस की आप एरिया निकालते हो, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 d1.d2, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1.d2, रोम्बस के एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप स्क्वायर पे अप्लाई कर सकते हो। एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर स्क्वायर का डायगोनल आपको दे रखा है, स्क्वायर का डायगोनल अगर आपको दे रखा है तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर बाद में बना है, ये जो फिगर्स है वो पहले बने चुकी है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो ये फिगर का थोड़ा सा ब्रीफ था, तो 2-3 बातें यहाँ पे याद रखना। कौन सी ऐसी फिगर है जिसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर के दोनों जो डायगोनल, रोम्बस और स्क्वायर दोनों ऐसी फिगर है जिनके डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं।
इक्वल किसके डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो डायगोनल है वो इक्वल है। तो बेटा ये क्वाड्रिलेटरल का थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट था। इन फिगर्स को अच्छे से बनाना, इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना और इनमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। और ये बात ध्यान रखना कि पहले वाली फिगर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो अगली फिगर पे डेफिनेटली अप्लाई होगी, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे कोई भी उसका रूल हो, चाहे कोई भी उसका प्रूफ हो। बाद में अगर कोई फिगर बन रही है तो पहले वाली फिगर की सारे रिजल्ट दूसरे पे एप्लीकेबल होंगे। थैंक्स।